हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं मेथी के थेपले की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं मेथी का थेपला बनाऊंगी, इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल ढंग से बनाकर तैयार करूंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ट्रेडिशनल थेपला इसी ढंग से बनाकर तैयार किया जाता है और इस थेपले का जो टेस्ट है वो बाकी थेपले से बिल्कुल ही हटके है। मैं यहाँ पर थेपले को दही के साथ सर्व की हूँ। आप चाहे तो थेपले को सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन दही के साथ बहुत ही परफेक्ट है और दही के साथ खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलती हूँ थेपले बनाने के प्रोसेस में। थेपले बनाने के लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग मेथी का पत्ता ले ली हूँ और मेथी के पत्तों में जो डंठल होता है उस डंठल को मैं अलग कर ली हूँ। तो यहाँ पर थेपले बनाने के लिए डंठल को नहीं लेना है, सिर्फ पत्ता ही लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पूरी तरह से पत्ता ले ली हूँ, इसमें एक भी डंठल नहीं है। तो यहाँ पर मैं पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। अब मैं मेथी का ये जो पत्ता है इसे बारीक काट लेती हूँ। पत्तों को मैं इस तरह चॉपिंग बोर्ड पर रखकर समेट लूंगी इस तरह और नाइफ की हेल्प से इसे बारीक बारीक काट लूंगी। तो यहाँ पर थेपले बनाने के लिए मेथी के पत्तों को एकदम बारीक काटकर तैयार करना है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पत्तों को एकदम बारीक काटकर तैयार कर ली हूँ। तो मैं और काटकर दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह पत्तों को बारीक काट रही हूँ। अगर आप यहाँ पर पत्तों को मोटा काटते हैं तो थेपले बढ़िया नहीं बनेगा और न ही आप थेपले को ज्यादा पतला बेलकर तैयार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एकदम बारीक काटना है, तभी थेपला जो है वो सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो इस तरह मैं पत्तों को बारीक काट ली हूँ। अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी पत्तों को इसी तरह बारीक काटकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सभी पत्तों को बारीक काटकर तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। थेपले बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़े साइज का बाउल ले ली हूँ। अब मैं इसमें 2 कप के लगभग आटा डाल लेती हूँ। तो ये रहा मेरा पहला कप का आटा और ये रहा मेरा दूसरा कप का आटा। तो यहाँ पर मैं टोटल 2 कप आटा का यूज कर रही हूँ। अब मैं इसमें बेसन डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ी चम्मच बेसन डाली हूँ। तो यहाँ पर ज्यादा बेसन का यूज नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर ज्यादा बेसन का यूज करते हैं तो थेपला सॉफ्ट के बदले हार्ड बनकर तैयार होगा और बेसन देने से ये जो थेपला है टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर आप जब भी थेपले के लिए बेसन डालें तो ज्यादा नहीं डालें। 2 कप आटे के लिए यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच बेसन परफेक्ट है। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच के लगभग तिल देने से थेपले जो है काफी टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आप तिल पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना तिल का भी थेपले बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग साल्ट, आप यहाँ पर साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसे बिना हल्दी पाउडर का भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन हल्दी पाउडर देने से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ पर तीखा अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच के लगभग अजवाइन। तो यहाँ पर मैं सभी स्पाइस डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 6 से 7 बारीक कटा हुआ लहसुन की कली, 2 ग्रीन चिली जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और 3 से 4 बड़ी चम्मच के लगभग धनिया पत्ती, सभी को मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी को डाल ली हूँ। अब मैं इसमें मेथी का ये जो पत्ता है जिसे मैंने बारीक काट लिया था उसे भी इसमें डाल लेती हूँ। अब मैं सभी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लूंगी इस तरह। तो इसे अभी सूखा में ही मिक्स कर लेना है।
पानी देने के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, इसलिए सूखा में इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच के लगभग तेल डाल लेती हूँ। तेल देने से ये जो थेपला है वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब मैं तेल को भी आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो सभी को मैं आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 कप के लगभग दही डाल लूंगी। तो यहाँ पर एक बार दही नहीं डालना है, इस तरह आटे को गूंथते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके दही को डालते जाना है। ट्रेडिशनल थेपला जो है दही से ही बनाया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर आधा दही और आधा पानी से भी थेपला को बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ दही से ही इसका डो तैयार कर ले रही हूँ। दही देने से ये जो थेपले है लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहेगा। अगर आप इसमें पानी यूज करते हैं तो थेपले थोड़ा सा हार्ड बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दही से ही इसका डो तैयार कर ले रही हूँ। 2 कप आटे के लिए यहाँ पर 1 कप दही बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आपको आटा का डो लगाकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सारा दही इसमें डाल ली हूँ। तो यहाँ पर इसका एकदम सॉफ्ट डो गूंथकर तैयार करना है। सॉफ्ट डो गूंथने से यहाँ पर थेपले जो है एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं इसका सॉफ्ट डो गूंथकर तैयार कर ली हूँ। मैंने यहाँ पर पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो यहाँ पर आटे को सेट होने के लिए नहीं छोड़ना है। अब मैं इसका छोटा छोटा गोला बनाकर तैयार कर लूंगी। जैसा कि चपाती के लिए गोला बनाकर तैयार करते हैं उसी साइज का यहाँ पर गोला बना लेती हूँ। तो हाथ को थोड़ा सा तेल से चिकना कर लूंगी ताकि ये जो डो है वो हाथ में चिपके नहीं। आप यहाँ पर थेपला का साइज अपने अनुसार बड़ा छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थेपला थोड़ा छोटा साइज का बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 गोला बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं एक गोला लेकर इस तरह चकले के ऊपर में इस तरह घुमाते हुए गोला करके चिपटा कर लूंगी और इसमें तेल लगा लूंगी ताकि बेलते समय ये जो थेपला है वो चकला पर चिपके नहीं। तो यहाँ पर इसे आराम से हल्के हाथ से बेलना है। तो मैं बेलन को भी थोड़ा सा चिकना कर लेती हूँ ताकि ये बेलन में चिपके नहीं। तो यहाँ पर इसे मैं एकदम पतला बेलकर तैयार करूंगी जैसा कि हम लोग चपाती बनाते हैं। पतला थेपला जो है ज्यादा सॉफ्ट रहता है। तो मैं आपको थेपला का मोटाई दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसे एकदम पतला बेलकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं थेपला को एक बर्तन में निकाल लूंगी। तो थोड़ा सा और इस तरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थेपला को बर्तन में रख लेती हूँ। तो एक थेपला को मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह गोले को लेकर दूसरा थेपला को भी बेलकर तैयार कर लेती हूँ। तो पहले इस तरह 2 को गोला कर लेना है, उसके बाद दबाकर चिपटा करने के बाद तेल में डुबाकर इस तरह बेल लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर थेपला को आटे से भी बेल सकते हैं, लेकिन आटे से बेला हुआ थेपला थोड़ा हार्ड बनकर तैयार होता है, यानी कि सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर थेपला को तेल से ही बेल ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा थेपला को भी बेल ली हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेती हूँ ताकि ये शेप में आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये भी थेपला काफी पतला बेला हुआ है। अब मैं इसे भी बर्तन में रख लेती हूँ। तो इसी तरह मैं बाकी का भी डो का थेपला बेलकर तैयार कर लेती हूँ। थेपला बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। पैन गरम हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेती हूँ ताकि थेपला जो है पैन में चिपके नहीं। तो यहाँ पर तेल ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं इसमें थेपला डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को मीडियम रखी हूँ। अब मैं थेपला को एक तरफ से थोड़ा सा पकने देती हूँ, उसके बाद इसे पलट लूंगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम को मीडियम करके ही थेपला को पकाना है। थेपला एक तरफ से थोड़ा सा पक गया है। अब मैं थेपला को पलट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थेपला को
पलट ली हूँ। अब मैं इसे दूसरे तरफ भी पकने के लिए छोड़ देती हूँ। थेपला के ऊपर में मैं तेल ग्रीस कर लेती हूँ इस तरह। आप चाहे तो यहाँ पर तेल जो है स्पून की हेल्प से भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थेपला में तेल ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं थेपला को थोड़ा सा पकने देती हूँ, उसके बाद इसे पलट लूंगी। थेपला इधर से थोड़ा सा पक गया है। अब मैं थेपला को पलट लेती हूँ। थेपला को मैं पलट ली हूँ। अब मैं इधर से भी इसमें तेल ग्रीस कर लूंगी इस तरह। तो यहाँ पर मैं तेल ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं इस तरह स्पैचुला की हेल्प से थेपला को दबाते हुए हल्का सा घुमाते हुए पका लूंगी इस तरह। और थेपला को पलट कर भी मैं इधर से भी इस तरह थोड़ा सा प्रेस करते हुए घुमाते हुए पका लूंगी। तो यहाँ पर थेपला को दोनों तरफ से इस तरह करते हुए पका लेना है। तो आप देख सकते हैं थेपला जो है अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं थेपला को पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं थेपला देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी। अब मैं इसी तरह दूसरे थेपले को भी पैन में डालकर पका लूंगी। तो यहाँ पर मैं थेपला को पैन में डाल दी हूँ। अब मैं एक तरफ से थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देती हूँ। थेपला एक तरफ से थोड़ा सा पक गया है। अब मैं थेपला को पलट लेती हूँ और इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर मैं तेल ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं थेपला को पलट लेती हूँ और इधर से भी तेल ग्रीस कर लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर मैं थेपला में तेल ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं थेपला को इधर से पलट लेती हूँ। तो थेपला को मैं इसी तरह बीच बीच में उलट पलट कर दोनों तरफ अच्छी तरह से पका लूंगी। और इस तरह स्पैचुला से थेपला को हल्का सा प्रेस करते हुए घुमाकर इस तरह पका लेना है, ताकि थेपला सभी तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं मैं थेपला को किस तरह पका ले रही हूँ। तो यहाँ पर थेपला दोनों तरफ से अच्छी तरह से पककर तैयार है। अब मैं थेपला को पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 थेपला बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी थेपला बनाकर तैयार कर लेती हूँ। गर्मा गर्म मेथी के थेपले बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं थेपला जो है कितना सॉफ्ट है और ये फोल्ड करने के बाद आसानी से फोल्ड हो जा रहा है। तो मैं थेपला को इस तरह फोल्ड करके ही सर्व करूंगी। इस तरह थेपला को सर्व करने से देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहे तो थेपला को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आपको मैं एक थेपला दिखाती हूँ इस तरह करके। तो आप देख सकते हैं थेपला पूरी तरह से एकदम सॉफ्ट है और ये फोल्ड करने के बाद आसानी से फोल्ड हो जा रहा है। मैं यहाँ पर थेपला को दही के साथ सर्व की हूँ। दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। आप चाहे तो थेपला को सब्जी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन दही के साथ खाने से इसका टेस्ट जो है दुगना बढ़ जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से थेपला बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इस तरीके से थेपला बनाकर खाएंगे तो बार बार इसी तरीके से थेपला बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।